सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। वेब डेवलपमेंट के इस क्लास के अंदर आज हम करेंगे HTML फॉर्म्स। तो अगर आपने इसके पिछले वीडियो जो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जितनी भी फाइलें हैं मैं बहुत जल्दी आपको मेरी वेबसाइट technoguruamit.com पर एक नोट्स के कॉलम के अंदर मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म की जरूरत क्या पड़ती है आप पता है। अब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम भरते हो तो फॉर्म भरते हो, कोई भी चीज़ में आपको फॉर्म में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी एज, आपके इंटरेस्ट पूछा जाता है, वो एक फॉर्म बनाया जाता है। तो उसके लिए HTML5 में क्या काम है उसके लिए अपने देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लुकआउट दिखा देता हूँ कि अपने किस प्रकार से बता रहे हैं कि एक छोटा सा फॉर्म ये इस प्रकार से है। अब अपने को इस पूरी सीरीज के अंदर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले अपने को बेसिक से स्टार्ट करना है। कुछ लोग अभी यहीं पर CSS यूज करना चालू कर देते हैं, एडवांस चीज़ चालू कर देते हैं, तो वो देखो उससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं जिनको समझ में प्रॉपर नहीं आ रहा है, फिर वो थक आ जाते हैं कि यार मुझसे नहीं हो रहा, वो उसको छोड़ देते हैं पीछे। इसलिए मैं सबको साथ लेके चलते हैं। पहले बेसिक चीज़ के लिए करवा रहा हूँ, जब CSS करेंगे तो इसी फॉर्म को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बेसिक पहले क्लियर करिए। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म का। सबसे पहले वही HTML का एक टैग जो हमें ऊपर लगाना है और एक ये नीचे लगाना, दिख गया। उसके बाद में हेड, ये यहाँ पे हेड लगा हमारा और ये यहाँ पे हेड क्लियर हो गया। टाइटल के अंदर HTML फॉर्म नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। जब आप अपने से सेव करेंगे तो देखो ऊपर लिखा रहा है HTML फॉर्म्स। तो यहाँ तक का काम सब आप पहले भी करते थे। बॉडी के अंदर मैंने H2 हेडिंग लिए, एंट्री डिटेल्स। बताइए नंबर 1 हेडिंग कौन सी होती है? यस, H1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम चालू होता है। यह है फॉर्म। तो सबसे पहले आप लिखो फॉर्म और जस्ट उसके बाद में एक टैग को लिखना, फॉर्म को बंद कर दो। तो कौन सा टैग हो गया? कंटेनर टैग। मतलब ये क्लोजिंग भी होगा और ओपनिंग भी होगा, दोनों काम होगा इसके अंदर। तो फॉर्म टैग लिखने के बाद में आपको इसके अंदर करना है स्टार्ट फॉर्म। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फील्ड सेट लीजेंड और यहाँ पे नीचे एक फील्ड सेट को फॉर्म से जस्ट पहले बंद किया है। ये क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ फील्ड सेट के बारे में। जब आप किसी फॉर्म को बनाते हो तो चारों ओर देखो ये राउंड जो बॉर्डर है इसे बोलते हैं फील्ड सेट। तो फील्ड सेट के लिए आपको एक दो टैग लिखना पड़ता है। एक फील्ड सेट को ओपन करना पड़ता है, एक फील्ड सेट को बंद करना पड़ता है। उसके बाद उसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो उसके अंदर एक बॉर्डर के अंदर आएगा और यहाँ पर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं लीजेंड। कुछ भी लिख सकते हो। तो देखिए इसमें फॉर्म के जस्ट बाद में अपने लिखना है फील्ड सेट, FIELD फील्ड सेट, और सब जहाँ पे सारी एंट्री खत्म हो जाए आपकी फॉर्म की वहाँ पे इस फील्ड सेट को बंद कर दो। फील्ड सेट के स्टार्ट होते ही अपने को करना है लीजेंड और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा इस प्रकार से टैग लगता है ये लीजेंड स्टार्ट, लीजेंड बंद। ये एक बार लगेगा जस्ट फील्ड सेट जब जैसे ही स्टार्ट करते हो उसके जस्ट बाद। और आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हो जैसे एंटर योर डिटेल्स। मैंने ये लिख के कंट्रोल S किया और अब देखो मैं इसको एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो मैंने लिख दिया, आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग के लिए कौन सा कोड है? स्ट्रॉन्ग पहले बोल्ड हुआ करता था, अब नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि HTML5 के अंदर ये कुछ टैग चेंज हो गए। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से अपने चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पूरा इसके चारों ओर जो ये बॉर्डर बना ये किससे बनेगा? फील्ड सेट से। अगर आप फील्ड सेट को हटा दोगे तो ये बॉर्डर कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी देखो कमेंट में डालता हूँ। कमेंट का आपको पता है ये मैंने इसको यहाँ से लेकर लीजेंड को पूरे को डाल दिया कमेंट में। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। ये देखिए बॉर्डर इसका हट चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बॉर्डर को डालने के लिए हमें इसमें लीजेंड तो इसमें हेडिंग देने के लिए और फील्ड सेट इस पूरे को बॉर्डर देने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको एकदम सही कर देता हूँ वापस से, ताकि वापस से हमारा बॉर्डर दिखे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहला आप जो रूल है इसका वही है कि फॉर्म के अंदर कोई भी आप चीज़ बेसिकली फॉर्म जो होता है वो यूजर से डेटा लेने के लिए होता है। तो जब आप कोई चीज़ यूजर से डेटा लेते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट। तो उसी के बेस पे यहाँ पर बना हुआ है इनपुट टैग। इनपुट टैग जो होता है वो अपने आप में एक कौन सा टैग है? एम्प्टी टैग। इस प्रकार से लिखा होता है INPUT। बस ये बंद नहीं होता, ये ऐसे रहता है। जो भी सेटिंग करनी है आपको इसके अंदर बीच में यहाँ पर ही करनी पड़ेगी। इसको अगर आप इस प्रकार से लिख दोगे INPUT, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल इनपुट लिखना है। तो मैंने इनपुट टैग आपके लिए लगा दिया है।
सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट। अब देखो यूजर से हम अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसका नाम, लास्ट नेम, उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसका इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी आपने जो जन्म दिनांक है वो, उसका टाइम तक मांग लेते हैं। कई बार उनका ये पूछे मल्टीपल इंटरेस्ट मांगते हैं कि आपको किन किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप उनसे मांगते हैं, उसके लिए अलग अलग इनपुट टाइप होते हैं। तो सारा जो खेल है वो इनपुट टाइप का है। तो आपको सबसे पहले लिखना कैसे, मैं बता दूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति अपना वहाँ पे नाम डाले, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से वापस मिटा के वापस लिखता हूँ। ये है फर्स्ट नेम, आपके सामने कोई लिखेगा, अगर आप इसे फर्स्ट नेम नहीं लिखोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ नहीं आएगा, सिंपल बॉक्स आ जाएगा। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को फर्स्ट नेम देना है ताकि कोई भी यहाँ पर यूजर अपना फर्स्ट नेम दे। तो फर्स्ट नेम ही हो गया। फर्स्ट नेम के जस्ट बाद मैंने बी आर टैग लगा दिया। बी आर टैग से क्या हुआ, ये हमारा नीचे आ गया बॉक्स। अगर नहीं लगाऊंगा तो इसके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बी आर टैग नहीं लगाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखिए इसको, ये सामने आ गया फर्स्ट नेम। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल देना है तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, इनपुट हमारा टैग है, स्पेस, यहाँ पे लिखना है टाइप इक्वल। अब देखो टाइप है ना, बहुत सारे हैं, जितने भी टाइप है वो मैं सब नीचे मैंने लिखे हुए हैं, तो एक एक करके आपको सबको समझा दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं टेक्स्ट से, जो बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब अगर आपने कुछ भी यूज़ नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, वो टेक्स्ट आएगा। तो आपको क्या लिखना है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, बस, और कुछ नहीं करना। कंट्रोल एस, ये देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, आपका वैसा वैसा पड़ा है। उसके बाद में एक चीज़ आती है, वो होती है नेम। देखो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट नेम तो आपने क्या टैग लिखा है, लेकिन एक्चुअल में आपकी आइडेंटिटी क्या है, इस बॉक्स की है। इस बॉक्स को आप किस नाम से जानते हो, वो आप अपना नाम लिख दो, नेम, क्योंकि ये देखो कोडिंग करोगे तो आपको इसी नाम की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए FIRST फर्स्ट नेम, और लॉजिकल नाम दो। ऐसा नहीं है इसको आपने ABC दे दिया तो मतलब नहीं है। तो अगर आपका बॉक्स है तो उस बॉक्स में अगर फर्स्ट नाम आ रहा है तो उसका नाम भी उससे लॉजिकल जुड़ते हुए फर्स्ट नेम दे दो। चाहे आप इसमें आप अंडरस्कोर लगा के दे दो, लेकिन अदरवाइज नाम उसका लॉजिकल दो। तो नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, इससे कोई चेंज नहीं होगा, डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं होगा, ये देखिए। लेकिन आपका जो नाम देना है वो ज़रूरी है। इसी प्रकार से ये भी कर लेते हैं। एक बॉक्स हमें चाहिए लास्ट नेम के लिए, मैंने इसका BR हटा दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, कंट्रोल एस, ये रहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो हो गए। आप दोनों के बीच में एक स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पे एक BR और लगा दो। ओके, ये देखो ठीक है, अच्छा लग रहा है। CSS करेंगे तो इसे और अच्छा बनाएंगे अपने क्लास ID यूज करते हुए। तो इस फॉर्म को इतना ब्यूटीफुल बनाएंगे कि कोई देख के एक बार भी आपको फॉर्म को देख के बोलेगा कि हाँ भी फॉर आपको अच्छी डिज़ाइनिंग आती है। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। तो जब भी कभी भी आपको कोई टेक्स्ट लेना है तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं। आगे चलते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अलावा अगर आपको इस प्रकार से ड्रॉप डाउन में चाहिए या फिर आपको कोई चेकबॉक्स चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, ये कैसे मिलते हैं वो बताते हैं अपने को। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट में डाल रखा है मैंने, इस कमेंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ और आपके सामने एक चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगली चीज़ अपने क्या करने वाले हैं। अगली चीज़ है अपना सेलेक्ट ऑप्शन टैग। मैं इस पहले सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या निकलेगा। यस, ये रहा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, चेकबॉक्स या रेडियो बटन, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। दोनों में फ़र्क क्या है वो भी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो एज, मैंने लिखा एज, ये रहा एज हमारा। इनपुट टाइप रेडियो, इसे बोलते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन जो होता है वो एक समय में एक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर 18, ओवर 18, तो इन दोनों में से कोई एक चॉइस आपको चूज करनी पड़ेगी। अगर 10 चॉइस है तो भी उसमें से एक चीज़ ही चॉइस करनी पड़ेगी। इसलिए रेडियो बटन जो होता है वो इस प्रकार से यूज करते हैं। लेकिन चेकबॉक्स के अंदर क्या है, आप एक से ज़्यादा चीज़ को चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी हॉबीज है तो हॉबीज अपने आप में क्या होगा, एक चेकबॉक्स यूज़ करोगे, क्योंकि आप एक आदमी की एक से ज़्यादा हॉबीज हो सकती है। लेकिन आपकी उम्र है वो उसके लिए अंडर 18 और ओवर 18, बस सिंपल दो ही फंडा है, या तो 18 से नीचे है या 18 से ऊपर है, दोनों में से कोई एक। जैसे यस और नो आ जाता है, या तो यस होगा या फिर नो होगा, उन कंडीशन में रेडियो बटन लगाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, रेडियो करने के बाद में मैंने लिखा नेम, उसका नाम दे दिया। नाम क्या दिया मैंने, एज। किससे रिलेटेड है ये, एज से रिलेटेड, तो मैंने एज दे दिया। अंडर 18, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद में दूसरा बनाया मैंने, मैं इसके नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। इनपुट टाइप रेडियो, नेम एज, ओवर 18, दूसरा क्या हो गया, ओवर 18, क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चेक्ड,
क्या लिखा है, चेक्ड। ये इसलिए लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा पेज लोड होगा तो क्या चेक हुआ होना चाहिए, तो क्या चेक होना चाहिए, ओवर 18 चेक हुआ होना चाहिए। जब अपने पेज लोड किया था तब ओवर 18 जो है वो लोड हुआ था, आपने गौर किया होगा। लेकिन अभी मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाद में काम कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जब होगा तो चेक बॉक्स किस पे आएगा, ये सॉरी जो डॉट है ये किस पे आएगा, ओवर 18 पे आएगा, जिसको भी आप चेक कर दोगे। अगर आप चेक को यहाँ से हटाकर ऊपर रख दोगे तो यहाँ पे भी चेक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे भी चेक आ जाएगा, जहाँ पे भी आप देना चाहो वहाँ पे चेक आ जाएगा, वही आपका बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहेगा। तो इसको बोलते हैं चेक्ड। अब देखिए मैं इसमें नेम हटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है नेम को रखना। अगर नेम नहीं रखेंगे तो क्या हाल होगा ये बताऊँगा आपको मैं। ये मैंने इसको में से नेम हटा दिया है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करना भूलना मत आप। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दोनों के ऊपर क्या आ गया, डॉट आ गया, मतलब दोनों चेक्ड है। ये देखो, और ये एक्चुअल में क्यों चेक्ड है दोनों, रीज़न मैं इसको चेक को हटा देता हूँ, उसके बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने इसमें कंट्रोल एस, ठीक है, अब देखो दोनों को मैं चेक करें, क्योंकि जबकि रूल तो क्या बोलता है कि रेडियो बटन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इसके लिए नेम देना ज़रूरी है। यहाँ पे कंप्यूटर को, ब्राउज़र को समझाना ज़रूरी है कि दोनों एक ही हैं भाई, दोनों का नाम अलग अलग नहीं है, एक ही है, तभी दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा, पता लगेगा कि हाँ भाई दोनों एक ही है। तो ये देखो नेम, दोनों का नाम मुझे सेम देना ज़रूरी है। अगर मैं ऐसा नाम नहीं दूंगा तो इसे समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई दोनों एक ही ग्रुप के लोग हैं। अब देखो हट गया ऑटोमेटिकली, ये ऐसे काम करेगी, देखो इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो रेडियो बटन जब भी आप देते हो आप ध्यान रखो कि आप उसका नेम है वो सही रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एक चेंज करके दिखाता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल रेडियो। अब अपना नाम क्या कर देते हैं, अलग देते हैं, नेम मैं दे देता हूँ आपको डेट। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं देता हूँ सेव, और मैं इसमें कुछ नाम स्पेशल नहीं दे रहा, बस अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक और आ गया, एक दो, ये देखो इसमें तो क्या होगा, दोनों के अंदर एक चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक और आ गया, मतलब एक बार में तीनों में से कितने आ गए, दो को हम ऑन कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम इसका कर दिया चेंज। अब मैं इसका नाम कर देता हूँ वापस से एज, नाम कॉमन कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए अब वापस वही, तीनों में से कोई क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप रेडियो बटन का यूज कर सकते हो, स्मार्टली काम करता है रेडियो बटन। तो आपको ध्यान रखना कि नेम है वो जो भी इनपुट डालते हो उसका नेम देने की कोशिश करो, खासकर रेडियो बटन में तो देना ही है। और आप इसकी हैबिट डालो तो आपके लिए कोडिंग करने में काम ईजी होगा। यहाँ तक क्लियर, फील्ड सेट क्लियर हो गया, टेक्स्ट बटन क्लियर होगा, ठीक है, और रेडियो बटन क्लियर हो गया। अब चलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये होता है सेलेक्ट ऑप्शन नाम से। सबसे पहले आपको टैग लिखना पड़ता है, सेलेक्ट टैग। इस प्रकार से सेलेक्ट टैग होता है जो स्टार्ट होता है यहाँ पर और नीचे बंद भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बीच में ऑप्शन कि ड्रॉप डाउन के अंदर क्या क्या होंगे वो आपको ऑप्शन देने पड़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर इनपुट को आपको एक नाम देना है, तो मैं भी इसका नाम देता हूँ नेम। मैंने इसकी क्वालिफिकेशन मांगी इनसे, तो क्वालिफिकेशन लिख के मैंने इसको दे दिया आपको। ओके, कंट्रोल एस। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में क्या आएगा, मतलब कितने ऑप्शन आपको उसके अंदर डालने हैं। तो ऑप्शन के अंदर होता है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है वो भी बताता हूँ आपको मैं। वैल्यू किसी चीज़ की होती है, नाम तो क्या है, उसकी आइडेंटिटी होगी। अब जैसे देखो मैं आपको कह देता हूँ कार, कार अपने आप में क्या है, नाम है, लेकिन बीट सेवलेट की गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है, जो अमेज है, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। मतलब आपको ऐसे बताऊँ मैं कि मेल और फीमेल ये तो क्या होगी, नेम। अब मेल के अंदर रमेश राकेश ये तो क्या होगी उसकी वैल्यू, और फीमेल के अंदर सीता गीता क्या होगी उनकी वैल्यू। तो मतलब इस प्रकार से आप क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो क्या हो गया उसका नेम, क्वालिफिकेशन है क्या, MBA MCA BBA ये सब क्या है उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू आपको देनी पड़ती है, वही वैल्यू आपकी वहाँ पर शो होगी। देखो सबसे पहले MBA MCA BBA BCom BSc MCom 6 ऑप्शन मैंने इसमें डाले हैं, और उसके बाद में मैंने इसको कंट्रोल S करके मैंने इसको रन करवा दिया। तो यहाँ पे देखो सारे आपके ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप इसमें वैल्यू नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा, आपका शो नहीं होगा और आपके कोडिंग में आपकी दिक्कत आएगी। तो आप इसमें वैल्यू का हमेशा लिखो, वैल्यू वही लिखनी है जो आप यहाँ लिखो, आपकी मर्जी से लिख सकते हो, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो लिखोगे ब्लैक वाला ये वहीं पे शो होगा जो अपने ड्रॉप डाउन कर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको MBA की जगह लिख दिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
MBA ही होती है ना, मास्टर बिजनेस एडमिशन। तो अब देखो क्या होगा, अब बताओ ये MBA शो होगा या फिर मास्टर बिजनेस एडमिशन। अब वहाँ पे शो, ये देखिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिशन, तो ये तो कल यहाँ पे शो करवाने, लेकिन आपको कोडिंग के लिए क्या यूज होगा, वैल्यू। तो आप इसमें वैल्यू वो दिए जो आपको अच्छी तरह याद हो। क्लियर। तो वैल्यू इस प्रकार से आप MCA BBA BCom BSc BCom MCom को भी दे सकते हो, सबको आपको ऑप्शन के अंदर देना है। अब इसके अंदर एक को डालना है, तो वो टैग लिखना दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे करना है, OPTIUN ऑप्शन, ठीक है, वैल्यू इक्वल, ठीक है, इसमें अपने आर्ट्स दे देते हैं, आर्ट्स, इसको बंद कर दिया, इसको ऑप्शन को बंद कर दिया। उसके बाद में हम लिखेंगे इसमें आर्ट्स और ऑप्शन टैग को बंद कर देंगे। ये इस प्रकार से लिख के Ctrl+S, इसको सेव किया, यहाँ पे देखो नीचे आ गया आर्ट्स, जुड़ गया इसके अंदर। अच्छा, अब आप देखते हैं सिलेक्टेड, कि आप चाहते हो कि यहाँ पर जो लिखे हैं उनमें से कोई एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टेड। तो जहाँ भी लिखोगे सिलेक्टेड, वो सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली वही शो होगा। देखो मैं यहाँ पे BSc लिखा हुआ है, BSc को हटाता हूँ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे MCom है वो सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पे लिखूँगा SELECED सिलेक्टेड, Ctrl+S, मैं यहाँ पे जाके सेव करूँगा। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे BSc भी आ रहा है, जबकि हमने किसके आगे लगाया है, MCom के आगे। ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जब फॉर्म फिल होता है तब होता है। मैंने फॉर्म बंद कर दिया, एक बार वापस से मैं इसको जब रन कराऊंगा तो इस पर MCom आएगा। आप ये चेक कर लीजिए, ये देखिए MCom। क्लियर। तो फॉर्म जब फर्स्ट टाइम आपके ब्राउजर में रिलीज होगा तब वो आपको वही दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, अदरवाइज उसमें आप छेड़खानी करते रहोगे तो बार बार वो आपको शो नहीं करेगा। क्लियर। तो ये होता है आपका ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में किसी को भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर। और इसके जो और फंक्शन है वो हम करेंगे आगे, CSS करेंगे तो हम फंक्शन को एक एक जोड़ते जाएंगे। अभी सारे कर लेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है पिछले लेसन भी। तो एक बार इनको अच्छी तरह कर लीजिए, उसके बाद CSS में इनको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं, इनपुट सबमिट। अब आपने फॉर्म काम कर लिया सब, अब आपको क्या है, सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे बटन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन मी, क्लिक हियर, सबमिट बटन होता है ऐसा, उसको बोलते हैं सबमिट बटन। तो टाइप इक्वल टू सबमिट, तो तीसरा टाइप कौन सा हो गया, सबमिट। टेक्स्ट देख लिया था आपने, रेडियो देख लिया, ये हो गया सबमिट। सबमिट के अंदर वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, जो इसके ऊपर शो होगी। आप जैसे उसके ऊपर आप जो भी शो करवाना चाहते हो वो शो करवा सकते हो, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट तो दिखेगा ही। तो आपने क्या किया कि सबमिट लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर, तो ये देखो क्या आ गया, क्लिक हियर। आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, आपने लिख दिया क्लिक ऑन मी, ठीक है, Ctrl+S कर दिया, सेव किया, ये क्लिक ऑन में लिखा हो गया, इसके ऊपर चेंज हो जाएगा सबमिट। अब इन सबमिट बटन पे क्या है, जैसे PHP की कोई स्क्रिप्ट होगी तो वो रन होगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली डेटा है जो डेटाबेस में सेव चला जाएगा। तो उसके लिए हमें बटन चाहिए होता है, उसके लिए फिर यहाँ पर एक्शन वगैरह ये बाद में पढ़ेंगे हम कि एक्शन क्या काम करता है, गेट पोस्ट क्या काम करते हैं, वो बाद में क्लियर करेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं, ऐसा कैसा, आगे है रीसेट, एक बटन होता है रीसेट, यहाँ पे गलत लिख दिया, हाँ यहाँ पे होगा टाइप, इनपुट का टाइप होता है रीसेट। आपने देखा होगा कि आपके पास में रीसेट का ऑप्शन होता है फॉर्म के अंदर, कि जब आपका फॉर्म भरा होता है तो रीसेट दबाते हैं तो सारा फॉर्म रीसेट हो जाता है, उसके लिए रीसेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहाँ फॉर्म में कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये रीसेट है, Ctrl+S, ठीक है, ये आ गया रीसेट। अब मैं इसमें रीसेट दबाऊंगा, ये रीसेट हो गया सारा फॉर्म। क्लियर। तो इसको रीसेट बोलते हैं। तो देखिए अब चलते हैं पासवर्ड की तरफ। पासवर्ड इनपुट टाइप क्या होगा, पासवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, वहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं, उसका नेम दे दो पासवर्ड, और टाइप उसका पासवर्ड देना आपको ज़रूरी है। उसके बाद में आप अपने यहाँ पर जाके चेक करिए तो एक पासवर्ड नाम से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी लिखोगे वो आपको शो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, पासवर्ड है। ठीक है। उसके बाद है चेक बॉक्स, जैसे रेडियो बटन किया था, बताया था मैंने आपको, लेकिन चेक बॉक्स क्या है, मल्टीपल अपने चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइप किया होगा चेक बॉक्स, नेम, इंटरेस्ट कोई भी दे दो आप, इंटरेस्ट है, जैसे हॉबीज दे सकते हो आप, इंटरेस्ट दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। और वैल्यू क्या है उसकी, जैसे बताया था मैंने, वो कार है तो कार क्या होगा, नेम, और होंडा अमेज है तो वो क्या उसकी वैल्यू। वैसा वैसा इंटरेस्ट क्या हो गया, नेम, इंटरेस्ट में क्या है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्या है, वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, और उसके बाद में लिख दिया क्रिकेट। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक चेक बॉक्स बना दिया, ये देखिए एक चेक बॉक्स, क्रिकेट, ये रहा। उसके बाद में मैं यहाँ से इसको नीचे ले रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। टाइप चेक बॉक्स इंटरेस्ट, वापस से नाम देना इसका क्या ज़रूरी है, इंटरेस्ट ज़रूरी है, वही रेडियो बटन वाला कंसेप्ट। वैल्यू फुटबॉल, फुटबॉल लिख दिया, फुटबॉल भी आ गया। आप और देना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ।
टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। अब इसमें नेम वही रहना चाहिए आपका, ताकि आपका पता लगे कि हाँ भी सब एक ही से जुड़े हुए हैं। वैल्यू इक्वल टू हॉकी। ओके, इसको बंद कर दो। यहाँ पे लिखो हॉकी, सॉरी हॉकी, और यहाँ पे मैंने एक BR टैग लगा दिया। कंट्रोल S, ये देखो हो गया हॉकी। अगर BR टैग नहीं लिखूंगा यहाँ पे तो ये इसके सामने आ जाएगा। ये रहा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। क्लियर। तो रेडियो बटन भी क्लियर हो गया, चेक बॉक्स भी क्लियर हो गया। अब आप इसमें चेक बॉक्स में चेक्ड रखना चाहते हो कि कोई एक चीज़ को चेक करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हॉकी पे पहले से चेक होना चाहिए, CHECKED चेक, जैसे बताया था मैंने आपको वही। कंट्रोल S ऑल टैब, ठीक है, ये हॉकी पे क्या हो गया, चेक्ड हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप मल्टीपल चेक कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद चलते हैं बटन। अब एक आपको सिंपल बटन चाहिए, तो बटन का आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप इस पर कोई भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करके उससे कोई भी काम करवा सकते हो। लेकिन आपको बटन चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, टाइप इक्वल टू बटन, फिर कुछ भी क्लिक ऑन में या फिर सिंपल बटन, जैसे वैल्यू लिख दिया मैंने। वैल्यू क्या होगी उसके जो आपको शो होती है, सिंपल बटन, कंट्रोल S, सिंपल बटन। क्लियर। तो इस प्रकार से, एक मिनट इसको मैं BR टैग लगा देता हूँ, ये देखो सिंपल बटन। क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्या क्या यूज कर सकते हैं टाइप के इनपुट के अंदर। सबसे पहला टेक्स्ट देखा था हमने, फिर रेडियो, रेडियो के बाद में हमने चेक कर लिया सेलेक्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, उसके बाद में हमने कर लिया पासवर्ड के लिए, रीसेट के लिए, सबमिट बटन देख लिया, उसके बाद हम चेक बॉक्स देख लिए, चेक बॉक्स और सिंपल बटन देख लिया। ऐसे बहुत से चीज़ें और हैं, तो उसके लिए मैंने इनको सबको बना रखा है, तो आप एक बार इनको नज़र मार लीजिए ताकि आपको पता लग जाए क्या क्या चीज़ हो सकती है। देखिए इनपुट के बाद में यहाँ तक के बाद में सिंपल में कलर, आप अपना कोई कलर दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल S करके सबको दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। ये देखो कलर, आप अपना कोई कलर चूज कर सकते हो। तो उसके लिए कलर देना देखते होंगे आप अक्सर नेट पे ऐसे मिलता है आपको कलर चूज करने का ऑप्शन, वो इस तरीके से होता है कलर। ठीक है, नेम दे दिया चूज कलर। डेट, ये होगी डेट, डेट का फॉर्मेट आ गया। ईमेल, आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। आप इस पर कर्सर लेके जाओगे तो बता भी देगा। ये देखिए फाइल, चूज फाइल, तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल को चूज कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मंथ, आप कोई मंथ डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो। अब नंबर वाला थोड़ा अच्छा है कि देखो इसमें इनपुट टाइप नंबर, नेम हो गया क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मिनिमम 1 मैक्सिमम 10, ये आपने क्वांटिटी दे दी। तो देखो जब ये बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस प्रकार से नंबर बनेगा। आप चाहो तो 10 कितने दोगे यहाँ पे, अगर 5 देना चाहो तो मैक्सिमम को 5 दे दो। जब इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो गलत हो गया, ये 5 तक ही लेगा। अब ये आगे नहीं जाएगा, ये देखो आगे नहीं जाएगा, 5 तक ही जाएगा। ठीक है, मिन और मैक्स, इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होंगे, करेंगे आगे उनको। उसके अलावा रेंज, ये तो देखो नंबर कैसे 1 to 5 ऐसे है। अब रेंज हो तो उसके लिए रेंज टाइप लगा, रेंज क्या होगा ऐसे, इसमें आप ना स्क्रॉल कर सकते हो ऐसे, जैसे अपने वॉल्यूम बटन होता है उस प्रकार से रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज, अब जैसे नॉर्मल आपको रेटिंग देनी है किसी, तो मैंने इसका नाम दे दिया रेटिंग, जो भी आपको नाम देना चाहो नाम दे दो। मिनिमम 1 मैक्सिमम 10, ठीक है। तो यहाँ पे जब बढ़ती जाएगी तो वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी धीमे धीमे, 1 1 1 बढ़ती जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में 10, रेंज बोलते हैं इसको। सर्च, आप सर्च का ऑप्शन देना चाहते हो तो सर्च का ऑप्शन दे दो यहाँ पे, टाइप इक्वल टू सर्च, तो ये देखो नीचे एक सर्च बार बन गया। फिर टेलीफोन, टेलीफोन नंबर लेना चाहते हो यूजर से तो TEL टेल, आप इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो, लेकिन टेलीफोन का अगर बनाया है HTML के अंदर आप टेलीफोन यूज करो, ताकि आपके ब्राउजर को दिक्कत नहीं हो समझने में, उसको पता लगे कि हाँ भी टेलीफोन नंबर लेने के लिए ही ये टैग, इनपुट टैग दिया गया है। तो यहाँ पर टेलीफोन, वैसा वैसा टाइम, तो ये देखो टाइम, आप इसमें टाइम डाल सकते हो। और वैसा वैसा URL, तो आप अपना इसमें कोई भी URL डाल सकते हो, जैसे google.com हो गया या फिर technogurumit.com हो गया, URL डाल सकते हो। ये सब टेक्स्ट बॉक्स है और इनपुट टाइप्स है, ये सब आपको यूज करने होते हैं फॉर्म के अंदर। लेकिन जो मेनली काम आते हैं वो काम होता है टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन और ड्रॉप डाउन, ये बेसिकली काम आते हैं। एक चीज़ और दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होती है, वो है टेक्स्ट एरिया। आप यूजर से कोई मैसेज लेना चाहते हो जो लंबा है, तो आप उसको केवल टेक्स्ट बॉक्स में नहीं ले सकते, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया चाहिए आपको। तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया एक कंटेनर टैग है, इसलिए स्टार्ट भी होगा और बंद भी होगा।
टेक्स्ट एरिया। उसके बाद में आप यहाँ पर आकर यूज करके इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। जैसे एक तो नाम देना ज़रूरी है, हमने बताया था आपको नाम दो, तो इसमें आप लिख दो यूजर मैसेज, ठीक है। दूसरा, इसमें आप इसकी हाइट और जो विड्थ है वो सेट कर सकते हो। उसके लिए आप कर सकते हो रोज इक्वल टू, मैंने कर दिया 10 रो का बनना चाहिए टेक्स्ट, वो इसका साइज पता लग जाएगा आपको, एक बार यूज करोगे पता भी लग जाएगा। अदरवाइज इसे स्टाइल के अंदर जाके आप CSS के अंदर भी इसकी सेटिंग सेट करेंगे, वो और भी ईजी हो जाएगा। कॉल यानी कॉलम कितने होने चाहिए, 10 रो 10 कॉलम, बस इतना हमें टेक्स्ट चाहिए। Ctrl+S आप इसे करोगे तो देखो नीचे टेक्स्ट एरिया आ गया, ठीक है। इस टेक्स्ट एरिया को आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर रीसेट है, ये रीसेट दबाया तो देखिए नीचे हट भी गया, तो रीसेट भी आपका काम हो गया। टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया, टेक्स्ट बॉक्स पे आप लिखो, जो भी लिखोगे आप चलता रहेगा। इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें, और मेरे हिसाब से इसमें ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जो मैं आपको क्लियर नहीं की है। एडवांस चीज़ें हैं वो अपने CSS को दौरान करेंगे, तो बेसिक आप इन पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एक बार आपका फॉर्म आपको डिज़ाइन करना आ जाए। उसके बाद उसके खुद और फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जो चीज़ें वो अपने बाद में करेंगे। तो आपका आज होमवर्क ये रहेगा कि आप इसमें अगर फॉर्म बना सकते हो कोई अच्छा सा, तो आप मुझे फॉर्म बना के भेजिए जिसमें आप सब चीज़ों का आपने यूज़ किया है, तो मैं उनको रिव्यू करूँगा। तो उसके लिए आप अपनी मेरी मेल ID technoguruamit@gmail.com पे आप इसे भेज सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।